बात करेंगे दिल्ली की सियासी जंग की, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दावों का महादंगल शुरू हो गया है। हर पार्टी, हर नेता अपनी जीत और विरोधी की हार की हुंकार भर रही है। दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। इधर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर नेताओं ने नतीजों को लेकर अपने पक्ष में भविष्यवाणियां शुरू कर दी। हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। देखो, इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया को भरोसा है कि इस बार भी दिल्ली की जनता फ्री बिजली पानी देने वाली सरकार यानी आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, केजरीवाल जी के लिए। वहीं नई दिल्ली से केजरीवाल को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार आपकी रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म होने वाला है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान है, अरविंद केजरीवाल के धोखे से परेशान है और वही सबक सिखाने को तैयार है। इस बार लोगों ने ये ठान लिया है कि मोदी जी के साथ में मिलकर वो पार्टी की सरकार बनाएंगे जिसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी से 2 कदम और आगे जाकर कांग्रेस ने अभी से ये दावा करना शुरू कर दिया है कि 8 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। केजरीवाल का ज्यादातर जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। देखो, वो शीला जी को याद कर रहा है, तो वो एक तरीके से वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। सीटें मेरे ख्याल से 40+। देखो, इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे। दिल्ली के दंगल में ओवैसी की AIMIM भी ताल ठोक रही है। दर्जन भर सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। ओवैसी की पार्टी खुद को किंग मेकर बता रही है। बहुत जल्द सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी किंग मेकर की भूमिका MIM की जरूर रहेगी इंशाल्लाह। जो भी सरकार बनेगी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो हरा सकती है ताकतें, हम भी उसमें शामिल हैं। अब ये तो 8 फरवरी को ही तय होगा कि किसके दावे में कितना दम है। तो एक तरफ है चुनावी मौसम और दूसरी तरफ है सर्दी का मौसम, जिसके चलते दिल्ली का पारा रोज लुढ़क रहा है। लेकिन चुनावी गर्मी के चलते सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। एक बंगले को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। वो बंगला जिसमें केजरीवाल रहते थे, उसे बीजेपी शीश महल कहती है। उसी बंगले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने नया आरोप लगाया। कहा, PWD ने उनसे वो बंगला छीन लिया, जबकि PWD ने आतिशी के घर से निकालने वाले आरोपों को नकारते हुए जानकारी दी है कि अलॉटमेंट के बावजूद आतिशी ने बंगले का कब्जा लिया ही नहीं। वहीं बीजेपी ने बंगले को लेकर आतिशी के आरोपों को चुनावी स्टंट बताया। दिल्ली में चुनावी पारा चढ़ने के साथ साथ दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड का ये आलीशान बंगला एक बार फिर सुर्खियों का सेंटर बनने लगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला उन्हें अलॉट हुआ था, लोक निर्माण विभाग ने उसका अलॉटमेंट फिर से रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। लेकिन आतिशी के बंगला खाली करवाने वाले आरोपों पर PWD ने सोमवार को ही ये चिट्ठी जारी कर दी थी। चिट्ठी में लोक निर्माण विभाग 6 फ्लैग स्टाफ बंगले का अलॉटमेंट रद्द करने की वजह बताते हुए लिखा है, बंगले से आतिशी को बेदखल नहीं किया गया। सीएम आतिशी कभी बंगले में शिफ्ट ही नहीं हुई। अक्टूबर में शर्तों के साथ बंगला अलॉट हुआ था और आतिशी को हफ्ते भर में कब्जा लेना था, लेकिन आतिशी ने कभी बंगले का कब्जा नहीं लिया। PWD विभाग ने बताया कि इस बंगले को उन्हें अलॉट किया गया था, लेकिन जब ये बंगला विवादों में आया और इस पर जांच का घेरा, जांच का सिकंजा कसना शुरू हुआ, तो इस बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया और आतिशी को 2 बंगलों का ऑप्शन दिया गया कि वो बताएं कि वो राजनिवास लैंड पर रहना चाहती हैं या फिर
दूसरी जगह ये जुमला है और ये जुमला जो है इनको ले बैठेगा। वह उनका सामान निकालने की फोटो उनको बतानी चाहिए। सहानुभूति प्रकट करवाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए वो कह रहे मुझे मकान से निकाल दिया। दिल्ली का सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड वही बंगला है जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर कभी अरविंद केजरीवाल रहा करते थे और दिल्ली चुनाव में बीजेपी इस बंगले को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।